वेलकम स्टूडेंट्स। आज का जो आपका टॉपिक है दैट इज द स्टेट टेबल। अब जब हम लोगों ने सर्किट डायग्राम्स करे हैं तो उस सर्किट डायग्राम्स के लिए हमारे पास अलग अलग स्टेजेस आती हैं। उस स्टेजेस को एक टेबल के फॉर्मेट में लिखने को हम लोग स्टेट टेबल बोलते हैं। इसके अंदर हम लोग कुछ चीज़ें शो करते हैं, जैसे इनपुट हो गया, आउटपुट हो गया, फ्लिप फ्लॉप्स की स्टेट्स क्या है। स्टेट्स का मतलब क्या हो गया, पहले क्या स्टेट थी, अब क्या स्टेट थी। कुल मिला के हम लोग इसके अंदर चार चीज़ें दिखाते हैं। क्या क्या दिखाते हैं? प्रेजेंट स्टेट। अगर मैं क्लॉक पल्स के हिसाब से बात करूं तो प्रेजेंट स्टेट होगी मेरी क्लॉक पल्स टी पे जो काम हो रहा है उसको हम प्रेजेंट स्टेट कहेंगे। आप क्या इनपुट दे रहे हो वो आप इस टेबल के अंदर दिखाओगे। नेक्स्ट स्टेट अगले क्लॉक पल्स पे, अगर ये टी पे है तो t+1 पे आपके पास क्या स्टेट रहेगी वो आप दिखाओगे और आप आउटपुट दिखाओगे इसके साथ। तो चार चीज़ आपको इस टेबल के अंदर दिखानी पड़ती है। इनिशियली तो हम लोग चार चीज़ ही दिखाएंगे, लेकिन इन चार चीज़ों को कन्वर्ट करने के लिए हमें और बहुत सारी वैल्यूज़ की जरूरत पड़ती है। तो हो सकता है कि इनिशियल स्टेज में हमारा टेबल थोड़ा बड़ा हो जाए, लेकिन जो फाइनल टेबल बनेगा उसको रिड्यूस करके इन चार चीज़ों के साथ ही हम लोगों को रखना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और उस एग्जाम्पल के साथ इन चीज़ों को हम समझ लेते हैं। यस, ये एग्जाम्पल देखिए आप लोगों का स्टेट टेबल के लिए। हमारे पास दो फ्लिप फ्लॉप्स हैं, JK0 and JK1, obviously with input J0 K0 and J1 K1 and output Q1 Q1 bar and Q0 Q0 bar। फ्लिप फ्लॉप से पहले मैंने कुछ इनपुट्स के अंदर चेंजेस करे हैं विद द हेल्प ऑफ गेट्स। J1 से पहले मैंने एंड गेट लगाया हुआ है, K1 से पहले और गेट, J0 से पहले और गेट लगाया हुआ है। तो J1 में जो एंट्री आ रही है वो x बार Q0 की आ रही है, क्योंकि x बार Q0 एंड गेट से बाहर आ रहा है। देखिए ये चीज़ में लिखी नहीं होगी, आपको कैलकुलेट करनी है सारी की सारी चीज़ें। सिर्फ आपको इनपुट दिया गया होगा और खाली y लिखा गया होगा, इसके अलावा बाकी चीज़ें आपको दिखानी पड़ेंगी। क्योंकि एंड गेट मल्टीप्लाई करता है तो x बार इंटू Q0, और गेट प्लस करता है तो x प्लस Q0, और गेट प्लस करता है तो x इंटू Q1। अब यहाँ आउटपुट पे देखोगे तो Q1 आ रहा है, x आ रहा है, Q0 आ रहा है, और एंड गेट क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है। तो एंड गेट के अंदर ये तीन चीज़ें आपने लिखनी। अब यहाँ स्टेट टेबल के अंदर आ जाइए। स्टेट टेबल के अंदर हमने चार चीज आपसे कही थी, प्रेजेंट स्टेट आएगी, इनपुट आएगा, नेक्स्ट स्टेट आएगा, आउटपुट आएगा। जे के फ्लिप फ्लॉप, मुझे फ्लिप फ्लॉप इनपुट इसलिए लिखना पड़ रहा है फिलहाल ताकि मैं इन चीज़ों को कैलकुलेट कर सकूं। लेकिन जब फाइनल टेबल आप लोग बनाओगे तो उसमें से इस पार्ट को आप लोग हटा दोगे, इस पार्ट को नहीं लिखोगे, लेकिन इनिशियली बनाने के लिए ये चीज़ आपको लिखनी पड़ेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट स्टेट हमें पता है 0 0 0 1 1 0 1 1, क्योंकि दो ही इनपुट है हमारे पास Q1 Q0 के हिसाब से, तो चार ही चीजें हो सकती हैं। लेकिन x की वैल्यू क्या हो सकती है, जो आप बाहर से दे रहे हो, 0 भी दे सकते हो, 1 भी दे सकते हो। तो जो भी आपकी चार कॉम्बिनेशन आई है, हर एक के लिए दो दो चीज आ गई, तो टोटल कॉम्बिनेशन कितनी होगी आपकी 8। तो इसका मतलब यहाँ पे आप जो भी इनपुट लिखेंगे वो दो दो लिखेंगे। पहले 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1। इसी तरीके से यहाँ पे इनपुट एक बार 0, एक बार 1, एक बार 0, एक बार 1, एक बार 0, एक बार 1, एक बार 0, एक बार 1। अब आप यहाँ पे आ जाइए y। आउटपुट क्या है, Q1 Q0 Q है x, तो इसका मतलब इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन है। इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन में आप एक चीज तो कंफर्म है कि जहाँ पे तीनों 1 आएंगे वहीं 1 आ सकता है, अदरवाइज 1 नहीं आ सकता है। तो आप पूरी टेबल में देख लो, सिर्फ आखिरी में 3 1 आ रहे हैं, कहीं पे भी तीनों 1 नहीं आ रहे हैं। तो आखिरी का आपका 1 आएगा, बाकी सब आपका 0 आएगा। यहाँ पे लिख लीजिए 0 0 0 0 0 0 0 एंड 1। थोड़ा सा ऊपर नीचे ना हो जाए, इसलिए आप इसको इस तरीके से कर लीजिए कि मुझे लग रहा था ऊपर नीचे हो गया यहाँ पे। देखिए यहाँ पे ये कॉपीज में करना आसान है, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी सिमेट्री होती है आपकी, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई भी सिमेट्री नहीं है। ये आपका आ गया, तो दिस इज योर आउटपुट। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि Q1 Q0 तो हमारे पास JK फ्लिप फ्लॉप से आएगा। इनका पहले इनपुट हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले हम J1 की बात करते हैं। J1 में क्या हो रहा है आपका x बार Q0,
ये रहा x, ये रहा क्यू नोट। तो x बार क्यू नोट में आपका क्या होगा, x बार का मतलब हो गया, अगर मैं यहीं पे आपका हल्का सा लिख दूं तो दिस विल बी 1 0 1 0 1 0 1 0। तो दिस इज x बार और क्यू नोट ये रहा। कर क्या रहे हो आप, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो। दोनों को मल्टीप्लाई करने का मतलब है जहां पे दोनों 1 आएगा वहीं पे ही आपका आउटपुट 1 होगा। तो आप देख लीजिए इन दोनों जगह तो 0 ही आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ भी 0 आएगा, यहाँ भी 0 आएगा, यहाँ 1 आएगा और यहाँ 0 आएगा। क्यों, यहाँ पे देखो दोनों जगह 1 है इसलिए 1 आया, और यहाँ पे भी आपका दोनों जगह 1 है इसलिए आपका यहाँ पे 1 आया, अदरवाइज बाकी जगह आपका 0 आएगा। दिस इज 0 0 1 0 0 0 1 0। अब बात करते हैं K1 की। K1 के अंदर आपका आ रहा है x प्लस क्यू नोट। एक्स बार की और तो कोई रिक्वायरमेंट पड़ेगी, एक ही जगह रिक्वायरमेंट पड़ेगी, कोई भी रिक्वायर कर लेता हूँ। K नोट के अंदर x बार जा रहा है ताकि मैं इस चीज को डिलीट कर दूं। तो K नोट के अंदर x बार, जो आपका x बार लिखा हुआ है आपने वही लिखना है यहाँ पे। तो डेट इज 1 0 1 0 1 0 1 0। अब मैं इस चीज को हटा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि इस चीज की मुझे यहाँ पे ऐसे कोई भी रिक्वायरमेंट है नहीं। चलिए अब हम बात करते हैं K1 की। K1 के आपका x प्लस क्यू नोट, ये रहा x क्यू नोट, दोनों को प्लस करना है। ध्यान रखिए दोनों को प्लस जब आप करोगे जहां पे दोनों 0 होंगे वहीं 0 आएगा, बाकी जगह आपको 1 आएगा। तो x प्लस क्यू नोट पहली जगह आपका 0 आ गया, यहाँ पे एक 1 है तो 1 1 1 0 1 1 1। तो आप देख लीजिए दोनों 0 आपका यहाँ पे आ रहा है और दोनों 0 आपका यहाँ पर आ रहा है, तो वहीं पे आपका 0 आया, बाकी जगह आपका 1 आया। ऐसे ही J नोट के अंदर आ जाइए। J नोट के अंदर आपका x प्लस Q1, ये रहा आपका Q1 प्लस हो रहा है तो वही दोनों 0 है तो 0 अदरवाइज 1। तो x प्लस Q1 0, अगला ये रहा आपका 1 0 1 और बाकी सब में 1 आ रहा है तो ये आपके 1 हो जाएंगे बाकी की बात 1 1 1 1। तो कोई सा भी एक 1 आ जाए तो 1 आएगा ही आएगा, दोनों 0 होंगे तो आपके पास 0 आएगा। तो दैट इज 0 1 0 1, ठीक है। अब Q1 और Q नोट की बात हम लोग करेंगे, लेकिन Q1 जो आ रहा है आपका वो आ रहा है J1 K1 से और Q नोट जो आ रहा है आपका J नोट K नोट से। इसके लिए आपको J के फ्लिप फ्लॉप का ट्रुथ टेबल याद होना चाहिए। आई डोंट नो आपको याद है या नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप समराइज कर सके। J के और Q T प्लस 1 नेक्स्ट स्टेट के लिए 4 स्टेज होती थी अगर आपको याद हो, 0 0 0 1 1 0 1 1। 0 0 के अंदर अगर आपको याद हो तो कोई भी चेंज नहीं होता था, तो जो भी लास्ट स्टेज है वो ऐसी चीज रहती थी। 0 1 के अंदर आपका रीसेट स्टेट होता था, मतलब आउटपुट 0 आता था। 1 0 के अंदर आपका सेट स्टेट होता था, 1 आता था। और आपका 1 1 के अंदर जो भी लास्ट आउटपुट है उसका कॉम्प्लीमेंट होता था। ये आपका J के फ्लिप फ्लॉप था। तो उसी हिसाब से हम लोग देखेंगे क्या वैल्यूज आ रही है, उसी वैल्यू के हिसाब से हम यहाँ पे रखेंगे। फिलहाल हम फर्स्ट की बात कर रहे हैं, सिर्फ हम Q1 की बात कर रहे हैं। तो Q1 ये रहा आपका प्रीवियस, और नेक्स्ट का आपने यहाँ पे लिखना, ठीक है। चलिए J1 K1 0 0 0 0 कहता है कोई भी चेंज नहीं होगा। पहले क्या वैल्यू थी 0, तो अब भी 0 आएगी। अगला क्या है 0 1, 0 1 कहता है रीसेट हो जाएगा, तो आपने कुछ नहीं देखना, सीधा 0 0। 1 1 कहता है कॉम्प्लीमेंट होगा, पिछली बार क्या वैल्यू थी 0, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा 1। अब देखिए अगला है आपका 0 1, 0 1 का मतलब फिर रीसेट हो गया, 0 आ गया आपका। फिर 0 0 नो चेंज, पहले 1 था अभी भी 1 आ गया। 1 0 1 0 आपका होता है सेट, तो आपकी 1 वैल्यू आ गई है। एक मिनट गड़बड़ हो रही है, J की मेरे पास ये रहा, मुझे इस चीज को देखनी। 0 0 पे नो चेंज, 0 आ गया।
अगला है 01, 01 का मतलब रीसेट, 01 का रीसेट 0 आ गया। अगला है आपका 11, 11 का मतलब कॉम्प्लीमेंट, 0 है तो आपका 1 हो गया। इससे अगला है आपका 01, 01 का मतलब वापस आपका रीसेट 0 आ गया। उसके बाद आपका है 00, 00 का मतलब लास्ट वैल्यू जो है वो एज इट इज इंटैक्ट रहेगी। उसके बाद 01, 01 का मतलब रीसेट, ये आपका 0 आ गया। फिर आपका 11, 11 का मतलब कॉम्प्लीमेंट, तो अभी 1 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और इसके बाद लास्ट में फिर 01 आया, 01 का मतलब रीसेट। तो इसका मतलब Q1 की वैल्यूज आपके पास आ गई 0 0 1 0 1 0 0 0। अब ऐसे ही Q0 के लिए, Q0 की ये वैल्यू आएगी वो आपका J0 K0 से आएगी और प्रीवियस Q0 की वैल्यू आपकी ये रही। तो इसके हिसाब से आप लोग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या आपका J0 K0 01, 01 का मतलब रीसेट, रीसेट का मतलब ये आपके पास 0 आ गया। उसके बाद अगला है आपके पास 10, 10 का मतलब सेट, ये 1 आ गया आपके पास। फिर 01 रीसेट, 0 आ गया। 10 सेट, 1 आ गया। 11 मतलब कॉम्प्लीमेंट पिछले वाले का। अगला क्या है इसका 0 है तो 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 हो जाएगा। इसके बाद 10 मीन्स सेट, 11 फिर कॉम्प्लीमेंट, तो आपका यहाँ पे क्या 1, इसका कॉम्प्लीमेंट 0 हो जाएगा। उसके बाद आपके पास यहाँ पे आ रहा है 10 मीन्स सेट, तो आपके पास ये वैल्यूज आ गई, डेट इज 01 01 11 01, ये आपके पास वैल्यूज आ गई। तो दिस इज द होल टेबल। इस तरीके से आप टेबल करेंगे। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, जो भी सर्किट डायग्राम हो सबसे पहले आप लोग प्रेजेंट स्टेट लिखोगे, इनपुट लिखोगे, नेक्स्ट स्टेट लिखोगे, आउटपुट लिखोगे। लेकिन क्योंकि नेक्स्ट स्टेट कहाँ से आ रही है, फ्लिप फ्लॉप से आ रही है, जब तक आपको फ्लिप फ्लॉप के इनपुट्स नहीं पता होंगे आप लोग नेक्स्ट स्टेट को नहीं निकाल सकते। प्रेजेंट स्टेट में आपको पता है कि आपके पास दो ही है, यहाँ पे Q1 Q2 और नॉट, तो Q1 Q0 के आपके पास 4 केसेस होते हैं, 00 01 10 एंड 11। साथ साथ एक इनपुट एक्स, ध्यान रखिए 2 इनपुट हो गए तो मामला बढ़ जाएगा, टेबल काफी बड़ी हो जाएगी। एक इनपुट का मतलब है कि आपके 2 टाइप के इनपुट हो सकते हैं 0 एंड 1, तो 4 पहले थे 2 ये आ गए, तो 4 2 8, तो ये हमने 8 कॉम्बिनेशंस लिख लिए यहाँ पे तीनों के। अब क्योंकि इन तीनों के ऊपर आउटपुट डिपेंड है, ये ध्यान रखना पड़ेगा किस चीज के ऊपर डिपेंड है, Q1 Q0 X, तो यहाँ पे हमने Y की वैल्यू निकाल दी अकॉर्डिंग टू Q1 Q0 X, ये हमारे पास Y की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास जो अननोन वैल्यूज है जो स्टेट टेबल के हिसाब से निकालनी है वो Q1 Q0 नेक्स्ट स्टेट की, लेकिन वो Q1 Q0 तब निकलेगा जब हमें JK की वैल्यू पता होगी और JK फ्लिप फ्लॉप के टेबल से उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने उसको निकालने के लिए फ्लिप फ्लॉप के इनपुट्स लिख लिए यहाँ पे। अब जो J1 है आपका यहाँ पे वो X बार Q0 है, यहाँ से आप X बार निकालिए, ये रहा Q0, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, आपका J1 आ जाएगा। K1 आपका X प्लस Q0 है, तो ये रहा X, ये रहा Q0, दोनों को प्लस कीजिए, आपका K1 आ जाएगा। J0 आपका X प्लस Q1 है, यहाँ से X, यहाँ से Q1, दोनों को प्लस कीजिए, आपका J0 आ जाएगा। और K0 सीधा X का बार है, X दिया हुआ है, इसका कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए, ये आपका X बार आ गया। अब आपके पास JK की वैल्यूज हैं, X प्रीवियस वैल्यूज आपके पास हैं, उसको देखते हुए नेक्स्ट स्टेज की वैल्यू आप इस ट्रुथ टेबल से निकाल सकते हैं। तो दिस विल बी ऑल अबाउट योर स्टेट टेबल। लेकिन मैंने आपको बताया था कि स्टेट टेबल के अंदर सिर्फ 4 चीज आती हैं, प्रेजेंट स्टेट, इनपुट, नेक्स्ट स्टेट एंड आउटपुट। तो जब आप फाइनल टेबल बनाओगे तो उस फाइनल टेबल में से इस पार्ट को आप लोग रब कर देंगे, डिलीट कर देंगे। आप लोग तो खैर रब डिलीट नहीं कर पाएंगे, तो आप लोगों को ये टेबल दोबारा से बनानी पड़ेगी, जिसके अंदर आपके पास सिर्फ ये 4 स्टेज हो जाएंगी इस तरीके से। ये आपकी पूरी पूरी टेबल हो जाएगी एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। अब आपके पास 3 टॉपिक्स रह गए हैं इस चैप्टर के अंदर, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो सेशन में करेंगे, दैट इज स्टेट डायग्राम, स्टेट इक्वेशन एंड एक्साइटेशन टेबल। तीनों के तीनों हमारे नेक्स्ट वीडियो सेशन के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे और उसी के साथ आप लोगों का ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।